नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। ये चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स विद सॉल्यूशंस और साथ में आंसर कीज़, ऑफिशियल आंसर कीज़ के आधार पर पूरा पेपर। और साथ में यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न उत्तर जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं, रिपीट होते हैं, उनका कलेक्शन। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर्स तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। RSMSB बोर्ड के, चाहे वो किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो दोस्तों, RSMSB बोर्ड की हो, RPSC की हो या राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, वो मैं यहाँ उपलब्ध करवाता हूँ पेपर्स। तो अगर आप भी आगे पेपर्स पाना चाहते हैं तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको आंसर की जैसे जारी होती है बोर्ड द्वारा ऑफिशियल, उसके आधार पर भी आपको पेपर सॉल्यूशंस मिलता रहता है आपकी परीक्षा का। और साथ में आपको प्रीवियस एग्जाम के पेपर भी मिलते हैं, सॉल्व्ड पेपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना दोस्तों ज़रूर, और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और भी आप देखना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी पेपर्स उपलब्ध करवा दिए हैं, वीडियो के हैं, कंप्यूटर के प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, हर पेपर में आते हैं, तो वीडियो के हैं, पटवारी के हैं, SI के हैं, रीट के हैं, काफ़ी पेपर्स आपको आगे भी पेपर्स मिलते रहेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं तो काफ़ी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, वो देखना चाहते हैं लिंक मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल हम आ जाते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पहला प्रश्न है, पेपर को ज़रूर पूरा देखना दोस्तों, पूरा देखना है, इसे कहीं भी स्किप मत करना। इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपके आ सकता है। प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स में से क्वेश्चन ज़रूर पढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता देना चाहूँगा, जो पिछले कई पेपर्स मैंने बनाए हैं तो वहाँ पर मैंने देखा है दोस्तों कि जो आंसर कीज़ मैंने तैयार की है और पेपर्स प्रीवियस एग्ज़ाम के और करंट के पेपर्स में देख रहा हूँ, मिलान कर रहा हूँ, तो बहुत सारे प्रश्न मेरे को देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर्स में से। तो मैं प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर्स के आधार पर भी GK के प्रश्न हो, कंप्यूटर के प्रश्न हो, तो वो भी आपको उपलब्ध करवाता रहता हूँ चैनल पर। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे आपको आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए सारा मटेरियल यहाँ मिलता रहता है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भटकते रहते हैं स्टूडेंट्स चारों तरफ, तो यहाँ आपको पेपर्स मिलते रहते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला प्रश्न यहाँ आ जाता है, अगर आप गेहूं के मूल्य को समय काल में तुलना करना चाहते हैं तो कौन सा सूचकांक काम में लेंगे? कौन सा सूचकांक काम में लेंगे? पहले प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा D, मूल्य सूचकांक। ठीक है, प्राइस इंडेक्स, मूल्य सूचकांक, प्राइस इंडेक्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, आउटगोइंग ईमेल सर्वर है। आउटगोइंग ईमेल सर्वर है, क्या है इनमें से? तो इसमें आपके जो दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा CSMTP। ठीक है, दूसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा CSMTP। कंप्यूटर भर्ती का प्रीवियस एग्जाम का पेपर है ये, RSMSB बोर्ड द्वारा जो जारी की गई थी। तीसरा प्रश्न आ जाता है, माध्य के चौथे परिघात की सहायता से डैश की गणना की जा सकती है। किसकी गणना की जा सकती है? ऑप्शन D आ जाएगा, पृथुशीर्षत्व। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा पृथुशीर्षत्व, कार्टियोसिस। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आ जाता है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 2016 में कितनी रही थी 2016 में, ये पूछा गया है। चौथे में आ जाएगा ऑप्शन A 41 रही थी, 41 रही थी। ठीक है, अगले पर चलते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न, जब कोई भी सांख्यिकी माप संपूर्ण समग्र पर ज्ञात किया जाता है तब वह कहलाता है, क्या कहलाता है? पांचवें प्रश्न में ऑप्शन B आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा B, प्राचल। ठीक है, पैरामीटर, ऑप्शन B, प्राचल, पैरामीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है, एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए MS वर्ड में कौन सा फीचर प्रयुक्त है? छठे प्रश्न में ऑप्शन B आ रहा है, ऑप्शन B, ड्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप कैप आ जाएगा इसमें। सातवें प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न आ जाता है, नीति आयोग का असंक्षिप्त रूप है। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है, पूरा नाम क्या है? सातवें प्रश्न में ऑप्शन B आ जाएगा। फाइनल आंसर की है दोस्तों, यहाँ पर फाइनल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन बताया जा रहा है, कोई गैस पेपर नहीं है ये। RSMSB बोर्ड का कंप्यूटर परीक्षा का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, और
यहाँ पर फाइनल जो बोर्ड ने आंसर की जारी की है उसके आधार पर पूरा आपको यहाँ सॉल्व पेपर मिल रहा है। तो प्रश्न पत्र भी मिल रहा है और उसके उत्तर भी मिल रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगले पर चलते हैं। 8वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 8वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा 7। कितनी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग? 7 संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है 9वां, माँ बेटियों सुनंदा और गिरिजा में रुपये 2492 उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि गिरिजा की आयु 16 वर्ष तथा सुनंदा की आयु 12 वर्ष है तब सुनंदा प्राप्त करेगी। 9वें प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा 1068, ठीक है, ऑप्शन सी 1068 आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 10वां प्रश्न, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है कौन सा है? 10वें प्रश्न में ऑप्शन है ए राजसमंद, ऑप्शन ए आ जाएगा राजसमंद का जो मुख्यालय का नाम है वो जिले के नाम से भिन्न है, राजसमंद। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, एकाधिरात्मक फर्म संतुलन में होती है जब क्या होती है, जब क्या हो? तो 11वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, ठीक है, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, दोनों प्रयोग दोनों फिशर और कैलिस सूत्र जिससे सूचकांक ज्ञात होता है को संतुष्ट करता है। क्या है? डैश की जगह पूछा गया है क्या है, किसका प्रयोग दोनों फिशर्स और कैलीज सूत्र जिससे सूचकांक ज्ञात होता है को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर आपके दोस्तों 12वें प्रश्न में आपको बता देना चाहेंगे, प्रश्न जो है वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। ये प्रश्न फाइनल आंसर की में बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। इसी से संबंधित फिशर्स और कैली से संबंधित आपके जो है वो प्रश्न आए थे और इससे संबंधित जो ये प्रश्न है मतलब तो इसे डिलीट कर दिया गया है कैली और फिशर वाले को। तो इसे आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, कैली और फिशर के सूत्र संबंधित। और 13वां प्रश्न है 2018 के जल दिवस की थीम क्या है? 2018 के जल दिवस की थीम पूछी गई थी और इस प्रश्न को भी दोस्तों बोर्ड द्वारा ऑफिशियल फाइनल आंसर की में डिलीट किया जा चुका है। तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था बोर्ड द्वारा, फाइनल जो आंसर की जारी की जाती है उसमें। तो यहाँ आपको फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा सॉल्व पेपर मिल रहा है दोस्तों, बहुत लाभ हो जाएगा आपको, बहुत प्रॉफिट में रहेंगे आप। प्रश्न आ जाता है 14वां प्रश्न, एक प्रतिचयन अच्छा तब कहा जाएगा जब प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श के चुने जाने की संभावना समान हो, यह कहा था, किसने कहा था? 14वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा क्रॉक्सटन एवं काउडेन ने, ठीक है, क्रॉक्सटन एवं काउडेन। अगला प्रश्न आ जाता है 15वां प्रश्न, वन विहार अभ्यारण्य है, कहाँ पर है वन विहार अभ्यारण्य? धौलपुर में है, ऑप्शन बी धौलपुर। 16वां प्रश्न, MS एक्सेल में व्हाट इफ़ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? कौन सा टूल है जो बेहतर मदद कर सकता है MS एक्सेल में आपके व्हाट इफ़ एनालिसिस के लिए? 16वें प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों गोल सीक। अगला प्रश्न 17वां, राजस्थान में 2016 में शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित जन्मित पर है। 17वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा 41 थी, ठीक है, 2016 में। तो आप ये डेटा जो है वो करंट में भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, करंट का पूछ ले आपसे 2019, 20, 18, तो इनको भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान में 2016 में शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित जन्मित पर है, तो इसमें 17वें में आपके ऑप्शन आ जाएगा ए 41। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है,
अल्पाधिकारी मॉडल, जिसमें व्यवसायी यह मानता है कि उसके प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर है तथा वह तय करता है कि कितना उत्पादन किया जाए, वह मॉडल है। 18वें प्रश्न में ये आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए कूर्नो मॉडल। ठीक है, कूर्नो मॉडल क्या कहा जाएगा, वो मॉडल कूर्नो मॉडल कहलाएगा। अगला प्रश्न 19वां, जब आंख बंद करके बहुत सी पर्चियों में से आवश्यकता के अनुसार चयन किया जाता है तब इसको कौन सी विधि कहा जाता है। 19वें प्रश्न में ऑप्शन डी आ जाएगा, लॉटरी विधि। कौन सी विधि कहलाएगी, लॉटरी। 20वां प्रश्न है, प्रदीप गमन समीकरण में ज्ञात चर को डैश चर कहते हैं, कौन सा चर कहते हैं। प्रदीप गमन समीकरण में ज्ञात चर को कौन सा चर कहा जाता है। ऑप्शन ए आ जाएगा, स्वतंत्र। ऑप्शन ए स्वतंत्र। अगला प्रश्न 21, यदि मूल्य स्तर आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 20% से बढ़ता है तो रुपए की क्रय शक्ति होगी। 21वें में ऑप्शन ए आ जाएगा, 83 पैसे, 83 पैसा। 22, भारत में निर्मित क्षेत्र में आय की गणना के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। भारत में निर्माण क्षेत्र जो है उसमें आय की गणना के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। उत्तर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यय विधि। ऑप्शन बी, व्यय विधि। ठीक है, कोई क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया। ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पर, कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल। अगले पर चलते हैं 24, किसी सारणी का माध्य 20 है और प्रमाप विचलन 5 है तो उसका प्रमाप विचलन गुणांक होगा। प्रमाप विचलन गुणांक क्या होगा। 24 में ऑप्शन आ जाएगा सी, 25%, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 डैश प्रश्नों की ऐसी सूची है जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। 25 ऑप्शन डी, अनुसूची। ठीक है, 25 में आ जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूची, शेड्यूल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 26, जब समांतर माध्य 79 यानी 79 हो और प्रसरण 64 हो तब प्रसरण गुणांक डैश होगा, क्या होगा। 26 में ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पर 10.12%, 10.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न आपका पूछा गया है, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 27 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना। ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ रूरल एरियाज, तो ग्रामीण महिलाओं बच्चों के विकास की योजना है। 28, क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। 28 में ऑप्शन डी आ जाएगा, कर्नल टॉड। कर्नल जेम्स टॉड भी कहते हैं जिन्हें हमें, और इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। अगला प्रश्न आ जाता है 29, प्रतिदर्श अध्ययन या अनुसंधान में सूक्ष्मता इनमें से किससे नहीं हो सकता है। 29 में ऑप्शन डी आ जाएगा, प्रतिदर्श का माध्य। ऑप्शन डी, प्रतिदर्श का माध्य। 30, काल श्रेणी में चल माध्य की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो क्या होगा। 30 में ऑप्शन बी आ जाएगा, प्रवृत्ति वक्र मूल वक्र से उतना ही अधिक दूर होगा। ठीक है, प्रवृत्ति वक्र मूल वक्र से उतना ही अधिक दूर होगा। अगला प्रश्न आ जाता है 31, अधिकांश आर्थिक एवं व्यावसायिक काल श्रेणियां प्रयुक्त करती है, क्या प्रयुक्त करती है। 31 ऑप्शन ए, गुणनात्मक निदर्श। ठीक है, गुणनात्मक निदर्श। अगला प्रश्न आ जाता है 32, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कातरियासर से संबंधित हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा गया है कौन से ऐसे संत हैं राजस्थान के जो बीकानेर में
कातरियासर, जिसे कतरियासर भी कहते हैं, कातरियासर से संबंधित हैं? कौन है वो संत? ऑप्शन आ जाएगा बी, सिद्ध जसनाथ जी। ठीक है, सिद्ध जसनाथ जी जो हैं वो बीकानेर के कतरियासर या कातरियासर से संबंधित है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, कातरियासर गांव से संबंधित प्रश्न आ जाए कि इससे कौन संबंधित है तो सिद्ध जसनाथ जी आ जाएगा, लेकिन कहाँ पर है कातरियासर गांव? तो ये बीकानेर में है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां, राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? क्या आ जाएगा अन्नपूर्णा भंडार? तो अगला प्रश्न आ जाता है 33 और इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, उचित मूल्य दुकान। ठीक है, उचित मूल्य दुकान को अन्नपूर्णा भंडार कहा जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है 34 34वां, भार 2.3 प्लस 2.3 प्लस 2.3 प्लस भार 3 का मान है, क्या होगा? 34 में ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी 1.2 भार 6। ठीक है, ऑप्शन सी 1.2 भार 6। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 35वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था 1857 की क्रांति के समय? ऑप्शन ए आ जाएगा जॉर्ज लॉरेंस, ऑप्शन ए जॉर्ज लॉरेंस। 36, यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 331 हो तो उसी राशि पर समान समय के लिए तथा समान दर पर ब्याज सरल ब्याज होगा। 36 ऑप्शन सी रुपये 300, ऑप्शन सी रुपये 300। अगले प्रश्न पर चलते हैं 37, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। 37वें में ऑप्शन आपके आ जाएगा यहाँ पर सी, भील आंदोलन के। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता किसके माने जाते हैं? भील आंदोलन के, ऑप्शन सी। प्रतिचयन ही सिर्फ एक तरीका है, ये स्थिति है, किसकी स्थिति है? 38 में ऑप्शन बी आ जाएगा, एक व्यक्ति के खून की जांच में। ठीक है, प्रतिचयन ही एक तरीका है, ये स्थिति है एक व्यक्ति के खून की जांच में, ब्लड टेस्ट ऑफ ए पर्सन। अगला प्रश्न आ जाता है 39, अरावली की उच्चतम चोटी है, कौन सी है अरावली की उच्चतम चोटी? 39 में ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी गुरु शिखर। 39 में आ जाएगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। आर्थिक प्रगति का सही माप है 40, क्वेश्चन नंबर 40। थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं और थोड़ा और बढ़िया दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, आर्थिक प्रगति का सही माप है। 40वें में आ जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि। ठीक है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि। अगले पर चलते हैं 41, कौन सा सही सेल रेफरेंस नहीं है? कौन सा है जो सही सेल रेफरेंस नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ आपके 3 प्रश्न पक्के हो जाते हैं, इनमें से पता नहीं कोई एक प्रश्न आ भी जाए। वैसे तो सब वक्त पर है, लेकिन कोई प्रश्न इनमें से टिक ही जाए तो ऑप्शन ए आ जाएगा। प्रश्न के अनुसार जो उत्तर आएगा वो आपके ए आ जाएगा। कौन सा सही सेल रेफरेंस नहीं है? तो आर ब्रैकेट में है -2C, ये वाला सेल सही रेफरेंस नहीं है, सही सेल रेफरेंस नहीं है। अब कौन सा सही आपके सेल रेफरेंस है? 3 प्रश्न पक्के हो गए, तीनों सही है आपकी सेल रेफरेंस, तो नोट कर लीजिएगा। $D17 ये वाला सही है, $8 ये वाला भी सही है, और R5G7 ये वाला भी सही है। लेकिन प्रश्न के अनुसार कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। कौन सा सही सेल रेफरेंस नहीं है? ऑप्शन ए। अगले पर चलते हैं 42, किसी संख्या के 2% तथा उसी संख्या के 5% का गुणनफल 152.1 है, तब उस संख्या का 1/3 क्या है? 42 में ऑप्शन आ जाएगा बी, 130। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा 130। अगले पर चलते हैं 43 पर। 43 जो प्रश्न है इसमें आ जाते हैं 43 में 43 प्रश्न जो कह रहा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है? कौन सा है जो आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है? फिर ध्यान दीजिएगा, 3 प्रश्न यहाँ पक्के हो जाते हैं। 43 के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी आ जाएगा। पूछा गया है नहीं है, लक्षण नहीं है, यानी कोई 3 जो है वो लक्षण है और 1 नहीं है।
तो चलिए पक्के कर लेते हैं प्रश्न को। ऑप्शन डी, ज़्यादा समय लेने वाला, ये आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है। अब कौन सा है आदर्श माध्य का लक्षण? स्थिर वाला, ठीक, सरल वाला और निरपेक्ष। तो ये तीनों आपके आदर्श माध्य का लक्षण है। अगले पर चलते हैं। कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है? 44वां प्रश्न है, कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, उद्योतन सूरी। ऑप्शन सी, उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई है। यानी कुवलय माला जो है वो किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। भारत के लिए कुल उर्वरता दर का पुनरुत्पादन स्तर है, ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर 2.1, ठीक है, 2.1%। भारत के लिए कुल उर्वरता दर का पुनरुत्पादन स्तर है 2.1%। 46, निम्न में से किस जिले को EGOV राजस्थान पुरस्कार 2016-17 मिला है? ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2016-17 मिला है, किसे मिला है, किस जिले को मिला है? करंट का भी देख लीजिएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है 46 का वो बता देते हैं ऑप्शन ए, नागौर को, ठीक है। 2016-17 में किसे मिला? नागौर को। वर्तमान का भी देख के रखिएगा, काम आ जाएगा आपके। आंशिक सह संबंध का अध्ययन करने के लिए न्यूनतम कितनी समंक मालाओं की आवश्यकता होती है? 47 में ऑप्शन सी आ जाएगा 3। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 48, प्रादेशिक या भौगोलिक समंकों के प्रदर्शन के लिए डैश अधिक उपयुक्त होते हैं? 48 में ऑप्शन बी आ जाएगा, मानचित्र। ऑप्शन बी, मानचित्र। अगले पर चलते हैं 49, राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? 49 ऑप्शन सी, अलवर व जयपुर, ठीक है। कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है राजस्थान में? अलवर व जयपुर, अलवर व जयपुर। 50, एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है? कौन सा फॉर्मेट है? एक सेल में कोई बदलाव होगा तो कौन सा फीचर जो है वो स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है? 50 में ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑटो कैलकुलेशन, ऑटो कैलकुलेशन। अगला प्रश्न है, डैश का 255.255.0.0 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, तो किसका है ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क? 51 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा, क्लास बी का, ठीक है। क्लास बी का ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। अगले पर चलते हैं 52, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? ध्यान दीजिएगा, 3 प्रश्न यहाँ पक्के हो रहे हैं आपके। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झीलें नहीं हैं? कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? 52 में ऑप्शन सी आ जाएगा, पचपदरा जो है वो खारे पानी की झील है, ठीक है। अब कौन सी मीठे पानी की झील है फिर? कोलायत झील मीठे पानी की झील है। छापरताल झील जो है वो भी मीठे पानी की झील है, और जवाई झील भी मीठे पानी की झील है। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपको यहाँ 3 प्रश्न पक्के करके जाएगा। 53 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं कहा गया है, कौन सा नहीं है? पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर आ जाएगा ए, रूडा राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र के संवर्धन की एजेंसी, ये वाला जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सही है? रीको क्या आ जाएगा? रीको आ जाएगा राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन, सही है। राजसीको क्या है? राजसीको लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी, सही है। RFC क्या है? लोगों को रुपए 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है, सही है, ठीक है। तो ये तीनों आपके सही सुमेलित हैं, और ये वाला जो है वो गलत है। तो ऑप्शन के प्रश्न के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न के अनुसार आ जाएगा ए, रूडा वाला, ठीक है। अगले पर चलते हैं 54, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है राष्ट्रीय आय का आकलन? 54 में उत्तर बता देते हैं आपको, बी आ जाएगा इससे, CSO की, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? 54 में आ जाएगा ऑप्शन बी, CSO। अगला प्रश्न 55, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है जूझ हॉर्प? 55 में ऑप्शन बी आ जाएगा, मोरचंग को। मोरचंग को आपके जूझ हॉर्प भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 56, निम्न में से किस फिल्म को 2018 का ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट पिक्चर श्रेणी में मिला? किसे मिला? ऑप्शन, प्रश्न डिलीट कर दिया गया है दोस्तों, बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की जारी की है उसके अनुसार प्रश्न को डिलीट किया गया था।
57 पर चलते हैं। मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2017 का जो आंकड़ा है वो आ जाएगा ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार 2,26,853.86 किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान का भी देख लीजिएगा, आपके इससे संबंधित प्रश्न आ ही जाए तो। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 58 में, ऑप्शन बी आ जाएगा 75.1%, 5.1%। अगला प्रश्न 59, काल श्रेणी में मौसमी उच्चावचन डैश की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं। काल श्रेणी में मौसमी उच्चावचन किस काल की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं? 59 में ऑप्शन ए आ जाएगा 1 वर्ष के भीतर। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि में। 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार 2016-17 में राजस्थान की 2011-12 की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था। 60 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा 25%। ठीक है, 25%। अगले पर चलते हैं, चलिए। 61, कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? एल्कलाइन के रूप में भी जाना जाता है यानी। 61 में ऑप्शन सी आ जाएगा लवणीय मिट्टी। ठीक है, लवणीय मिट्टी जो है उसे ऊसर, रेह और एल्कलाइन के रूप में भी जाना जाता है। अगले पर चलते हैं। 62, एक महिला के जीवन काल में पैदा हुए या हो सकने वाले बच्चों की संख्या अगर वह महिला जनसंख्या में उम्र विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दर के अधीन होती है कहलाती है। प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं। एक महिला के जीवन काल में पैदा हुए या हो सकने वाले बच्चों की संख्या अगर वह महिला जनसंख्या में उम्र विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दर के अधीन होती है तो कहलाती है। बच्चों की संख्या पूछी गई, क्या कहलाती है? तो 62 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा बी, कुल उर्वरता दर। क्या कहलाती है? कुल उर्वरता दर कहलाती है। अगला प्रश्न 63 पर आ जाते हैं। 63 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, कब बताइए? 63 में ए आ जाएगा 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। 64, एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन डी आ जाएगा शिशु मृत्यु दर। क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न डैश व दक्षिण कोरिया में वार्षिक सैन्य अभ्यास फॉल ईगल ड्रिल पूरा किया, किस किस देश ने पूरा किया? तो 65 जो प्रश्न है दोस्तों डिलीट कर दिया गया था आपके। ठीक है, प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था फाइनल आंसर की में। अगला प्रश्न 66, लाकड़ा वाला फॉर्मूला संबंधित है। लाकड़ा वाला जो फॉर्मूला है वो किससे संबंधित है? 66 में ये आ जाएगा गरीबी रेखा से। ठीक है, गरीबी रेखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 67, एक्सेल सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है, डैश अलाइन होता है, किस जगह अलाइन होता है? 67 में ऑप्शन ए आ जाएगा आपके यहाँ पर, ऑप्शन ए लेफ्ट साइड में अलाइन होगा। ठीक है, एक्सेल सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ अलाइन होता है? लेफ्ट साइड में अलाइन होता है। अगला प्रश्न है 68, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टॉड अवार्ड 2018 किसे प्राप्त हुआ? 68 में ऑप्शन सी आ जाएगा प्रोफेसर जॉन स्ट्रेटन हाले को। ठीक है, वर्तमान का भी देख लीजिएगा, प्रोफेसर जॉन स्ट्रेटन हाले को प्राप्त हुआ 2018 में। तो 69 में आ जाते हैं, यदि x और y में सहसंबंध गुणांक धनात्मक होता है तो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं बताइए? डी आ जाएगा इसमें, बी और सी दोनों। कैसे? अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, अगर x कम होता है तो y भी कम होता है। ठीक है, तो ए और बी और सी दोनों, सॉरी ऑप्शन डी आ जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट है 70 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी मुद्रा पूर्ति के माप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? कौन सी मुद्रा पूर्ति के माप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है बताइए? 70 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा M3। ठीक है, ऑप्शन सी M3।
शेखावटी प्रदेश के कौन से ज़िले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? शेखावटी प्रदेश का कौन सा ज़िला है जहाँ कोई भी नदी नहीं पाई जाती? 71 में ऑप्शन बी आ जाएगा चूरू में। चूरू में कोई नदी नहीं है, ठीक है। झुंझुनू में है, सीकर में है, नागौर का उत्तरी भाग में भी है, नागौर में भी है, चूरू में नहीं है आपके। अगले पर चलते हैं 72, द्विपक्षीय एकाधिकार से तात्पर्य है। 72 में ऑप्शन सी आ जाएगा, एक विक्रेता व एक क्रेता। द्विपक्षीय एकाधिकार से तात्पर्य है एक विक्रेता व एक क्रेता। अगले पर चलते हैं 73, विक्षेप आरेख पर अंकित सभी बिंदुओं का एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा पर होना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, सहसंबंध का अभाव। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दर्शाएगा? आपके सहसंबंध का अभाव दर्शाता है। दोस्तों द फ्यूचर्स एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर मिलते रहते हैं। आपके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ मिलती रहेगी, तैयारी अच्छी चलती रहेगी, पेपर मिलते रहेंगे आपको, प्रीवियस एग्जाम के आंसर कीज मिलती रहेगी आपकी। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी होगी तो आपको ज़रूरत होगी अपने पेपर सॉल्यूशन की, और आपको इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही आपकी परीक्षा होती है तो भी आपको आंसर की उपलब्ध हो जाती है, अनऑफिशियल आंसर की, ठीक है। पेपर सॉल्यूशन भी उपलब्ध हो जाता है, ऑफिशियल आंसर की भी मिल जाती है, फाइनल आंसर की भी आपको यहाँ मिल जाती है, और प्रीवियस एग्जाम का पेपर भी यहाँ मिल जाता है। तो आपकी राजस्थान की तैयारी ऐसी बेहतरीन करवाने वाला चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार आप, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऑल वाले को ऑन कर लेना आप ज़रूर। दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तैयारी जम कर करें, मज़ेदार तैयारी करें, और दोस्तों पेपर को ऐसा तबाह करके आएँ कि बस नंबर पे नंबर बढ़ते जाएं हमारे। ऐसी जम कर तैयारी करें दोस्तों, सब कुछ पढ़ें, कुछ नहीं छोड़ें, ऐसा पढ़ें कि कुछ नहीं छोड़ें। और तैयारी ऐसी हो, आपकी परीक्षा की डेट जो है वो जारी कर दी गई है, और आपको कंप्यूटर के हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आप कंप्यूटर के प्रश्न देख सकते हैं, जीके के प्रश्न देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पूरा पेपर काम का है दोस्तों। आपकी हर परीक्षा में मैथ के प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे, जीके के आएंगे, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, आपके काम का ही पेपर है। तो पूरा देखो, शेयर करो, लाइक करो दोस्तों, इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। 74, एक काल श्रेणी प्रदीप गमन समीकरण में y बराबर a प्लस बी एक्स, यहाँ a क्या है? a का मान पूछा गया है, a क्या है यहाँ पर? 74 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा, y अवरोधन है, ठीक है। a क्या है? y अवरोधन। अगले पर चलते हैं 75, वस्तु x जिसकी मांग बेलोचदार है की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु x के उपभोक्ताओं का कुल व्यय है। तो यहाँ 75 प्रश्न कौन सा था? 75 ही था आपके, हाँ। तो 75 में आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। वस्तु x जिसकी मांग बेलोचदार है कि कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु x के उपभोक्ताओं का कुल व्यय बढ़ेगा। अगले पर चलते हैं 76, 23 अप्रैल से 30 अप्रैल 2018 तक कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था? कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था दोस्तों? 76 में आपके ऑप्शन बी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ऑप्शन बी, 29वां राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा सप्ताह। कौन सा मनाया गया था? 29वां राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा सप्ताह। अगले पर चलते हैं 77, 40 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। 40 जो संख्या है उनका औसत शून्य है, तो उनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 77 में ऑप्शन ए आ जाएगा, 39 हो सकती है, ठीक है। उनमें धनात्मक संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 39 हो सकती है। 39 संख्या है तो धनात्मक है आपके, लेकिन एक नेगेटिव ने सारा नेगेटिव कर दिया, सारा औसत शून्य करवा दिया आपके। तो यहाँ पर आपके 39 संख्याएँ ऐसी है जो धनात्मक हो सकती है अधिकतम। 78, निम्न में से किस बैंक ने देश का प्रथम जीवन शैली व बैंकिंग सेवा प्लेटफॉर्म योनो यू ओनली नीड वन, ठीक है, योनो का पूरा नाम भी नोट कर लीजिएगा, यू ओनली नीड वन, शुरू किया है? किस बैंक ने शुरू किया योनो? 78 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए, SBI, ठीक है। SBI ने शुरू किया था योनो ऐप को। 79, निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं
सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान का कार्य नहीं है। नहीं कहा गया है, कौन सा नहीं है? 3 प्रश्न पक्के हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। फिर आ गया नहीं वाला प्रश्न, पकड़ लिया हमने इसको। 79 में ऑप्शन बी आ जाएगा आपके, आंकड़ों के संग्रहण व संकलन में द्विगुणन। ये वाला ऑप्शन जो है वो इसका कार्य नहीं है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न फिर से दोहराते हैं। कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान का कार्य है? कौन सा है दोस्तों? प्रश्न के अनुसार तो आपके ऑप्शन जो आ रहा था वो आ रहा था बी। अब कौन सा है? पहले वाला है, विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय है इसका कार्य। आंकड़ों के संग्रहण में मान्य मानकों का पालन है इसका कार्य। आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के सुझाव देना है इसका कार्य। प्रश्न के अनुसार कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन बी आ जाएगा, आंकड़ों के संग्रहण व संकलन में द्विगुणन नहीं है। चलिए अगले पर चलते हैं। आने तो सड़क पकड़ लेंगे अब की बार, फिर से आएगा तो ऐसा प्रश्न के उत्तर आपके बहुत काम आएंगे। आपके 3 प्रश्न पक्के कर रहे हैं ऐसे प्रश्न, आने दो। 80 फिशर का सूचकांक संतुष्ट नहीं करता है। 80 में ऑप्शन सी हो जाएगा, चक्रीय जांच। ठीक है, चक्रीय जांच, ऑप्शन सी चक्रीय जांच। फिशर का सूचकांक संतुष्ट नहीं करता, चक्रीय जांच। अगले पर चलते हैं। 81 यदि किसी घटना के होने के एम ढंग हैं और न होने के एन ढंग हैं तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी प्रायिकता? डिलीट कर दिया गया था दोस्तों, प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था प्रश्न को फाइनल आंसर की में। आगे भी पेपर पाना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 82 प्रश्न है आपके। फिशर के सूचकांक का मान है आधार वर्ष की कीमत। ठीक है, 8 2 1 2 1। आधार वर्ष की मात्रा 50 15 20 10 40। प्रचलित वर्ष की कीमत 20 6 2 5 और 5। प्रचलित वर्ष की मात्रा 60 10 25 8 30। तो आपके यहाँ जो उत्तर आ जाएगा इसका 82 में ऑप्शन बी आ जाएगा 266.7। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा 266.7। यहाँ पर पूछा गया था आपके द वैल्यू ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर। ठीक है, फिशर के सूचकांक का मान पूछा गया था तो वो 266.7 आ जाएगा। ये दिया गया है सब कुछ। 83 प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? 83 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? 83 में ऑप्शन ए आ जाएगा, रावतबाटा में है। कहाँ पर है? रावतबाटा में। अगला प्रश्न 84 राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता थी। 84 में आपके ऑप्शन बी आ जाएगा 19,536.77 मेगावाट। 19,536.77 मेगावाट 2017 तक पूछा गया था तो वो 19,536.77 मेगावाट। 86 वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? कौन से प्रदेश से हैं? 85 में ऑप्शन बी आ जाएगा, बीकानेर जोधपुर। कौन से हैं? बीकानेर जोधपुर। 86 है यहाँ पर दोस्तों प्रश्न। ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक डैश के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 86 में ऑप्शन सी आ जाएगा, ऋतुकालिक माध्य भाग सामान्य माध्य गुणा 100। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 87 पर इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। 86 में ऑप्शन आ जाएगा सी, और सी के अनुसार सीजनल एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सीजनल एवरेज। अगले पर चलते हैं। 87 बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग को गाने के लिए प्रसिद्ध थी? कौन सी राग को गाने के लिए प्रसिद्ध थी? अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की गायिका है, नोट कर लेना दोस्तों। अल्लाह जिलाई बाई किस राज्य की गायिका है, किस जिले की गायिका है? बीकानेर की। और किस राग की लिए प्रसिद्ध है रही हैं? 87 ऑप्शन डी आ जाएगा, मांड। कौन सी राग गाती हैं ये? मांड के लिए। अगले पर चलते हैं। 88 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान का प्रत्याशित राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है। 88 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा 2.98 2.98%। 2.98। अगला प्रश्न है 89 डॉर्बिश
तथा बाउले का सूचकांक सूत्र है। डॉर्विश तथा बाउले का सूचकांक सूत्र कौन सा है? 89 में ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी के अनुसार यहाँ पर ये देख लीजिए, आप क्यों स्पष्ट रूप से समझ पाएँ इसके लिए ये वाला है, ठीक है, ऑप्शन डी 89 में ऑप्शन डी 1/2 और यहाँ पर आपके ब्रैकेट आ जाएगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ठीक है, और इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर फिर से बड़ा वाला, और इसमें आ जाएगा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, फिर ऑल ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। तो ये आपके डी वाला सूत्र आ जाएगा। इसमें नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं, अच्छे से देख लीजिए। 90 पर चलते हैं। आप चाहें तो इसे कैप्चर कर सकते हैं सूत्र को, ठीक है। 90 पर चलते हैं। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है मृत नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों? ऑप्शन डी आ जाएगा, घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। 91, हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? उत्तम ऐप को सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था? 91 में ऑप्शन सी आ जाएगा, कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए। 91 में ऑप्शन सी आ जाएगा, कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए लॉन्च किया गया था उत्तम ऐप को। 92, एक श्रृंखला के सभी समंकों के डैश से विचलन का बीजीय योग शून्य होता है। 92 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा, सी। चलिए रख लेते हैं इसको प्रश्न में। एक श्रृंखला के सभी समंकों के समांतर माध्य से विचलन का बीजीय योग शून्य होता है। 93, प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति है। 93 में ऑप्शन ए आ जाएगा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ठीक है दोस्तों। प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। 94, अगर जियो अपनी नई सुविधा के संबंध में लोगों के मत जानने के लिए समाचार पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करते हैं, ऐसी स्थिति में या ऐसी परिस्थिति में जो लोग सुझाव देते हैं वह निदर्श की इकाई बन जाते हैं। ऐसी निदर्शन विधि को क्या कहते हैं? ऐसी जो निदर्शन विधि होगी उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? 94 में अच्छे से देख लिया होगा आपने प्रश्न को, फिर से पढ़ सकते हैं, मैं आपके सामने इसे छोड़ देता हूँ और आप पढ़ लीजिए इसे। 94 में ऑप्शन बता देता हूँ पहले, ए आ जाएगा, स्वयं निर्वाचित निदर्शन, ठीक है। प्रश्न देख लिया आपने, तो चलिए उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्वयं निर्वाचित निदर्शन। 94 में आ जाएगा ए, स्वयं निर्वाचित निदर्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, द फ्यूचर्स एजुकेशन। आगे भी प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स पाना चाहते हैं, अपनी जो आपके पेपर होगा उसका आंसर की जैसे ही जारी होती है ऑफिशियल, उसके आधार पर पूरा पेपर आपको मिल जाता है, मास्टर पेपर और ऑफिशियल आंसर की दोनों आपको मिल जाते हैं। पेपर सॉल्यूशन में पूरा बता देता हूँ, ऑफिशियल आंसर की जैसे जारी होती है उसके आधार पर मास्टर पेपर का पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाता है, जिससे आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस वीडियो को चलाइए और अपने पूरे प्रश्न नोट करते रहिए और पता करते रहिए कि आपने क्या उत्तर लगाया और बोर्ड ने उसका उत्तर क्या माना है, वो मैं उपलब्ध करवा देता हूँ, ठीक है। और ऑफिशियल आंसर की तो मिलती है, साथ में मैं पेपर सॉल्यूशन भी दे देता हूँ आपको। प्रीवियस एग्जाम के पेपर यहाँ मिलते ही रहते हैं, जीके के और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिलते रहते हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। 95, रेखा चित्र का चित्रण करने के लिए स्वतंत्र चर को डैश पर चित्रित करते हैं। किस पर चित्रित करते हैं? 95 में ऑप्शन ही आ जाएगा, भुजाक्ष पर। रेखा चित्र का चित्रण करने के लिए स्वतंत्र चर को भुजाक्ष पर चित्रित करते हैं। अगले पर चलते हैं 96 पर। ये प्रश्न जो है दोस्तों, यदि दो प्रदीपगमन समीकरण निम्नलिखित हैं तो x बार का मूल्य होगा। ये जो प्रश्न है दोस्तों डिलीट कर दिया गया था, दोस्तों बता देना चाहेंगे, फाइनल आंसर की क्या आधार पर बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डिलीट किया गया है। तो इससे बेहतरीन जो सॉल्यूशन है इस पेपर का और कहीं नहीं मिलेगा, बोर्ड ने जो जारी किया है फाइनल आंसर की उसके आधार पर आपको मिल रहा है। पॉइंट 1 भार 8 का भिन्न निरूपण है। पॉइंट 1 भार 8 का भिन्न निरूपण है। 97 में ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी के अनुसार 17/990, 17/90, ठीक है। अगले पर चलते हैं, चलिए
98 निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में जारी की? 98 में आ जाएगा ऑप्शन ए सुंदर सिंह भंडारी योजना। कौन सी योजना थी राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में जारी की? सुंदर सिंह भंडारी योजना। अगले पर चलते हैं। 99 दिए हुए मांग वक्र का क्या होगा? 99 में मांग वक्र दिया हुआ है तो इसके अनुसार आपके उत्तर क्या आ जाएगा? 99 में आ जाएगा ऑप्शन बी ढाल शून्य तथा लोच अनंत है। ढाल शून्य तथा लोच अनंत है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है काल श्रेणी विश्लेषण किससे संबंधित नहीं है? काल श्रेणी विश्लेषण किससे संबंधित नहीं है? 100वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रस्थ विचरण। अनुप्रस्थ विचरण। ये दोस्तों कंप्यूटर भर्ती का आपको पेपर उपलब्ध हो गया। आगे भी पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।